जिंदगी में कुछ लोगों का महत्व इतना ज़्यादा होता है कि आप उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है संतुदा। मुझे लगता है अगर संतुदा ना होता तो बहुत से लोगों के सपने सपने ही रह जाते। साल 2001 जोलीकोट के मिशन स्कूल में मैं और संतुदा पढ़ने गए थे। मेरे भैया मुझसे एक क्लास आगे पढ़ते थे। संतुदा मेरे ताऊजी का बेटा है, इसलिए उसको कभी दोस्त नहीं कहा, वो भाई ही रहा। हमने साथ में एक लंबा वक्त बिताया है। वो वक्त जब हम नादान थे और दुनिया को नहीं जानते थे। वो वक्त जब वो अपनी कहानियां बनाकर सुनाया करता था। स्कूल से घर का रास्ता लगभग 4 किलोमीटर का था। उस पहाड़ी रास्ते में रोड नहीं थी, इसीलिए हम पैदल आना जाना करते थे। हमारा स्कूल कस्बे में था और घर गांव में। साथ आना और साथ जाने की वजह हमारी भाइयों वाली दोस्ती और दूसरी वजह बाघ का डर हुआ करती थी। जंगलों के करीब होने के कारण आज भी पहाड़ों के रास्तों में बाघ दिखना एक आम बात है। हमको घर वालों ने कहा था कि साथ आना और साथ ही जाना। कभी कभी जब हमारी लड़ाई भी हो जाती थी तब भी हम साथ ही आते थे। रिश्तों में रूठना मनाना एक तरफ और जिंदगी बचाना एक तरफ। रास्ते से घर आते हुए संतुदा अलग अलग कहानियां सुनाता था और उन कहानियों में रत्ती भर भी सच नहीं होता था, लेकिन मजा खूब आता था। एक दिन उसकी और मेरी लड़ाई हो गई। रास्ते में आते आते हम खेल रहे थे और उसने मुझे किसी बात पर चिढ़ा दिया। मैं चिढ़ने लगा तो वो और चिढ़ाता गया। मैंने उसके सर पर एक पत्थर दे मारा। थोड़ी सी देर में उसका सर चोटिल हो गया। अब वो और मैं एक साथ रो रहे थे। वो दर्द से रो रहा था और मैं घर पर मार खाने के डर से। खैर, पहाड़ अपने बच्चों को मजबूत बनाने के साथ साथ जिंदगी बचाने के तरीके भी सिखाता है। मैंने उसके सर पर एक औषधि, जिसे आम भाषा में बोदनिया कहा जाता है, उसका रस लगा दिया। खून बहना बंद हुआ और उस दिन घर जाकर माँ ने खूब पीटा मुझे। उन दिनों माँ बाबा प्यार से पुचकारते नहीं थे। उनका थप्पड़ अच्छे अच्छे नखरों को ठीक कर देता था। उसके बाद से संतुदा और मैं उतने ही प्यार से स्कूल जाते और बीच बीच में लड़ते भी रहते। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक उम्र ऐसी भी आई जब मुझे स्कूल में एक लड़की से प्रेम हो गया। मैंने कसम दी थी संतुदा को कि आप घर पर कुछ नहीं बताएंगे। मोहब्बत खामोश कहाँ हो पाती है, हर तरफ शोर होना आम बात है। घर वालों को इस बार पता चला तो मुझे समझाया गया, लेकिन 15 साल का लड़का कहाँ समझ पाता है। घर वाले दुश्मन नजर आने लगे। अपनों से बातचीत बंद हो गई। प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, ऐसी हालत हो गई थी। एक दिन मेरे प्यार में एक कॉम्पिटिटर आ गया। रकीब को देखकर पहली बार गुस्सा आया था मुझे। अब इंटर कॉलेज के बाहर एक लड़ाई होनी थी। जो जीतता वो मोहब्बत बरकरार रखता और जो हार जाता वो पीछे हट जाता। छोटे शहरों में प्यार को लेकर लड़कों की लड़ाइयाँ खूब होती हैं, जिसमें महबूबा को पता तक नहीं होता कि इश्क में उसके आशिक कुर्बान हो रहे हैं। झगड़ा फिक्स हो गया था। कॉलेज गेट के बाहर मैं और वो रकीब झगड़ने वाली थी, लेकिन संतुदा यहां भाई होने का फर्ज निभा गया। मैं हीरो बनकर लड़ने गया था। अपनी शर्ट की बाजू ऊपर कर मैं तैयार था एक लड़ाई लड़ने को। अभी कुछ लोग वहां मुझे घेर कर खड़े ही थे कि एक हाथ झन्नाते हुए मेरे कान के नीचे आकर पड़ा और एक आवाज आई, घर चल। ये संतुदा था। इस बार वो मुझे लड़ाई से बचाने आ गया। उस दिन न जाने कितना कोसा था मैंने उसे। वो चुपचाप मेरा कान पकड़कर मुझे खल ले गया। उस दिन के बाद से धीरे धीरे सर से प्यार का भूत उतर गया था। कुछ वक्त बाद संतुदा और मैं 12वीं पास करने के बाद आगे की जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। उसने कहा, देख, घर वालों के पास बहुत पैसे तो है नहीं, कुछ ऐसा देखना होगा जिसमें कम पैसे लगें और नौकरी हाथ में हो। मैंने कहा, देखते हैं क्या होता है, मैं पॉलिटेक्निक का सोच रहा हूँ। उस शाम हम बहुत देर तक डिस्कशन करते रहे। वो उसी शाम क्लियर कर चुका था कि उसे अब शेफ बनना है। मैंने डिप्लोमा की राह चुनी। फाइनल ईयर आने तक मैं इंजीनियरिंग से भटकने लगा। उसका सिलेक्शन दिल्ली के एक बड़े होटल में हो गया था और मैं कुछ सालों तक और भटकता रहा। एक दिन उसने बताया कि अब वो ओमान जा रहा है। मैंने कहा, भाई मेरा क्या होगा यार, समझ नहीं आ रहा, रेडियो का सोच रहा हूँ पर कुछ भी श्योर नहीं हूँ। उसने उस दिन बस इतना कहा, तो कुछ और मत सोचना, यही सोच। अब उस बात को अब कई साल गुजर गए। मैं रेडियो से अब पूरे हिंदुस्तान में कहानियां सुनाता हूँ। आज सोचता हूँ उस रोज संतुदा से विदेश जाते हुए बात ना हुई होती तो जिंदगी का फैसला कभी ठीक से ना कर पाता। शुक्रिया भाई, कभी तो इस कहानी को सुन रहा होगा तो ढेर सारा प्यार तुझे।
तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था संतुता। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।